सोचने समझने का शक्ति है, अच्छा बुरा सोच सकते हैं। तो आपको सही निर्णय लेना है कि मोदी जी अगर आपके लिए अच्छा काम किया है तो उनके बारे में सोचिए। अगर वो जो वादा किए, अगर वो वादा को पूरा नहीं किए तो आपका फर्ज बनता है ऐसे सरकार को बदलने का साथियों, बदलने का साथियों, क्योंकि हमारा संविधान खत्म कर रहा है। लोकतंत्र नहीं मान रहा। ये गुंडा से जैसे पैसा उछल लेते हैं और वो पैसे का उपयोग क्या करते हैं, विधायक खरीद लेते हैं, बने हुए विधायक खरीद लेते हैं, सांसद खरीद लेते हैं, जनता को अपमान करते हैं। आप बताइए, जो सांसद विधायक को आप चुनते हैं, अगर वो सांसद विधायक को पैसे के साथ पर खरीद ले तो आपके साथ अपमान है कि नहीं है? आप बताइए, मैं गरीब मछुआरा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, मजदूरी किया, 900 रुपये महीने में नौकरी करता था, फिर मैं बिहार में अपने लोगों के लिए काम करने लगा, संघर्ष किया, 4 विधायक बना, मेरे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते, और उनके बदले में हमको क्या मिला? उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। वो नहीं चाहता है कि कोई गरीब मजदूर का बेटा, पिछड़ा का बेटा सब ऊंचा करके जिए। वो चाहता है कि मजदूर गरीब का बेटा मेरा गुलाम बन के रहे। तो मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, मैं सन्नत मल्लाह का गुलाम बनना नहीं चाहता, मैं लड़ूंगा, अंतिम सांस से लड़ूंगा। साथियों, मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके दूसरे आंख हैं, जो आपको जनता के बीच में जो समस्या नहीं दिखाई देती है वो मैं दिखाने के लिए आपके पास आया हूं। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका जनता का आवाज हूं। जो जनता नहीं आपके पास बात पहुंचा सकता वो बात हम पहुंचाने के लिए आए साथियों। तो ये लोग हमको दुश्मन मान लेता है। अभी हमारे गृह मंत्री जी आए और सफेद झूठ बोल रहे थे, इतना झूठ बोल रहे थे कि कच्चा केले जो आम होता है ना वो सुन के पक जाता है, जो आम होता है ना वो पक जाता है। और हम बिहारी, हम लोग ठेठ बिहारी हैं और ज्यादा झूठ बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो हमने मोदी जी को और गृह मंत्री जी का आईना दिखाया। हमने कहा, वो क्या कह रहे थे कि मंडल कमीशन कांग्रेस ने हटा के रखा, कांग्रेस काम नहीं किया। अरे बोले भाई, बिहार के लोग गरीब हैं लेकिन मूर्ख नहीं है। मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था 40 सिफारिश था, 40 सिफारिश में 2 सिफारिश लागू हुआ, वो भी कांग्रेस पार्टी नहीं किया है। जो 93 में 27% ओबीसी आरक्षण और 2007 में 27% एजुकेशन में आरक्षण, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आपको भी तो मौका मिला है, 7 साल आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आपने देश चलाया, 10 साल से आप चला रहे हैं सरकार, और अभी भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है। तो भाई अभी हाथ में कहने लगा था कि आप ताली बजा रहे थे, आपको तो करना चाहिए था, तो उनको बुरा लग गया कि हमको ताली बजाने वाला कहा। अरे भाई, हम जब आपको शाहरुख खान बोलते हैं, सलमान खान बोलते हैं, तब तो आपको बुरा नहीं लगता है, लेकिन हम ताली बजाने देते हैं तो आपको बुरा लग गया। भाई मोदी जी ताली बजाए ना, ये ताली बजाने वाले हैं ना, तो आप बताइए इसको बुरा लग गया। अब बुरा लग गया ऐसा 2 घंटे के अंदर मेरा वाइफ प्लस सुरक्षा ले लिया। अरे भाई, हम आपको कुछ बोल रहे हैं, इस बात को बात विवाद होगा, आपको हमसे दुश्मनी हो सकता है, हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसका ये क्या मतलब है? भाई, भारत सरकार का सुरक्षा किसी के खर्चे से नहीं है, देश के जनता के पैसे से खर्चा था। वाई प्लस सुरक्षा मिला था, मेरे जान माल को नुकसान हो सकता था, इसलिए भारत सरकार ने दिया। लेकिन हमने आपको कुछ बोला और आपको मिर्ची लग गया, तो इसका मतलब क्या? आप सुरक्षा वापस कर लीजिएगा। यही तो हम नहीं चाहते साथियों। ये देश में अपने आप को राजा मानता है, जबकि ये राजा नहीं है, ये जनता का सेवक है, लेकिन इसको फील हो रहा है कि हम राजा हैं, तो इसलिए हम लोग इनको आईना दिखा रहे हैं। तो मैं मोदी जी को कहता हूं कि मोदी जी, आप वाई प्लस ले लो, जो लेना ले लो, हम डरने वाले नहीं हैं, हम बिहारी हैं। एक बिहारी 100 पे भारी होता है, और हम लोग गुजराती से डरेंगे? ये 2 गुजराती से कभी नहीं हो सकता। हम
दोनों भाई मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और आप बिहार में परिवर्तन ला के दिखा देंगे साथियों, परिवर्तन ला के दिखा देंगे। तो इसमें साथियों आप बताइए ना, ये मोदी जी को 39 को सीट मिला बिहार से, 39 को सीट मिलने के बाद एक रोज भी बिहार में आया? 10 साल में बिहार के बारे में सोचा या बिहार के बारे में मीटिंग किया कि बिहार में क्या समस्या है? नहीं किया। लेकिन 10 साल में वो आते हैं भाषण देने के लिए, और वो भाषण ऐसा सफेद झूठ, ना ओर होता ना छोर होता है, सिर्फ झूठ झूठ झूठ, जितना झूठ बोल सकता है उतना झूठ बोलने का काम करते हैं। हम लोगों को शर्म आने लगा है कि देश का प्रधानमंत्री इतना नीचे नहीं आना चाहिए। छोटा मोटा नेता अगर झूठ बोले तो समझ में आता है कि छोटा मोटा नेता अपनी तरक्की के लिए झूठ बोल दे, लेकिन प्रधानमंत्री है भाई, आप देश के राजा है, देश के मालिक है, आपकी वजह से देश चल रहा है, आप हमारा गरिमा है। हम देश से बाहर जाएंगे, हम घर से कहते हैं हम भारत से आए हैं, और आप हमारे जनता को झूठ बोलिएगा, गरीब पिछड़ा को गुमराह कीजिएगा। अभी आपने देखा 75 साल के मोदी जी हो गए, अब 75 साल के बाद देश के युवा से मौका मांग रहे कि हमको तीसरी बार मौका दीजिए, हमको प्रधानमंत्री बनाइए। आप बताइए 75 साल की उम्र में लोगों को हरे रामा हरे कृष्णा करना होता है, राम राम जपना होता है। अब वैसे उम्र में उसको मौका चाहिए। लेकिन हमारे देश का युवा जो सरहद पे भारत माता की रक्षा करने के लिए जाता है, सीने पे गोली खाने के लिए, उस युवा को कहते हैं अग्निवीर योजना लाकर कि 4 साल में आइए, अब 22 साल में रिटायर हो जाइए। अब बताइए देश के युवा को 22 साल में रिटायरमेंट और खुद 75 साल के बाद सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए साथियों आपको इनको बदलना है, और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी शाहनवाज जी है, ये भाई को जिताइए। राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार है, लालटेन छाप का चुनाव चिन्ह है। 7 तारीख को सुबह उठकर देश की रक्षा करने के लिए, देश के संविधान के लिए हमारे भाई को जिताइए। इंडिया गठबंधन को मजबूत कीजिए, दिल्ली में हमारी सरकार बनेगा, हर गरीब पिछड़ा हर जाति धर्म को हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिनका हम सभी को आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, जो बिहार में युवा विरोध की धड़कन है और नौकरी दादा के नाम से बिहार ही नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं, और ये पूरे बिहार नहीं पूरे देश के यूथ आइकॉन बन चुके हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आप सभी के बीच है। परमेश्वरनाथ रेणु जी के पावन धरती पर इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सुखदेव पासवान जी, जाकिर अनवर जी, असाक साहब जी, के.एम. विश्वास जी, समता देवी जी, कांति कुंवर जी, अरुण यादव जी, अविनाश आनंद जी, जाहिर अंसारी जी, प्रदीप कुमार मंडल जी, सुरेश पासवान जी, लवली नवाब साहब जी, और हम सबों के चहेते प्रत्याशी महागठबंधन के भाई शहनवाज जी, और सभी आशावादी से आए हुए हमारे सभी बुजुर्ग अभिभावक, नौजवान युवा साथी, माताएं बहनें, मीडिया के दोस्तों, आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। आप लोगों से अपील करते हैं कि भाई शहनवाज को लालटेन पर बटन दबा करके आप लोग भारी मत देकर के इनको विजयी बनाने का काम करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर के इनको जिताएंगे और पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। की तुम ही बने आवाज सभी की, कीमत की सबके प्राणों की। अपना तेजस्वी, 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 अपना तेजस्वी। सरकार है लेकिन मुद्दे की बात नहीं करते।
गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की बात नहीं करते। ये केवल हिंदू मुसलमान कहा करते कर रहे, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, इस इलाके में पलायन बहुत ज्यादा। हम सब लोगों को इस पे बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने अररिया के लिए क्या किया। यहाँ के सांसद ने 5 साल में आप लोगों के लिए, फारबिसगंज के लोगों के लिए कौन सा काम किया है, ये बताना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है शाहनवाज जी नौजवान हैं, मंत्री रह चुके हैं और आप लोगों की सेवा ये ईमानदारी से करने का काम करेंगे। नेता बनकर नहीं बल्कि भाई और बेटा बनकर के इस क्षेत्र का विकास करेंगे। तो सभी हमारे लोगों से यही अपील है कि आप शहनवाज जी को जिताइए और हमने जैसे 5 लाख नौकरी और 3 लाख तक भी नौकरी करके हमने 17 महीने में करके दिखाया है। अगर इंडिया की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौजवानों को देश भर में हम लोग सरकारी नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। 500 गैस का कीमत कर दिया जाएगा, सिलेंडर गैस का 500 रुपया और 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को मिलेगा। ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं और गरीब परिवार की बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया जो है हम लोग देने का काम करेंगे, मदद करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं है, इसके बाद और भी जगह कार्यक्रम में जाना है। तो हाथ उठा करके बताइए, भाई शहनवाज को जिताया है ना, तो इनको विजय का माला पहना दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी की धरती है, मुझे पूरा विश्वास है आप सब समाजवादी लोग मिलकर के यहाँ लालटेन जलाने का काम करेंगे। तो चुपचाप चुपचाप चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक गाड़ी में है, जन जन का विश्वास जगा है, जनता कारण यही लड़ा है, सुख दुख में यही साथ खड़ा है। जो भी कहा सो करके दिखाया, हर एक वादा पूरा निभाया, न्याय किया अधिकार